वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं वनों की। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था मिट्टी और मिट्टी के संरक्षण की, यानी सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हमने बात करी थी। आज का हमारा टाइप होगा वनों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वनों के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। चलिए देखो भाई, सबसे पहले तो वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन तथा स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल यूपी में पाया जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको सीधे सीधे याद करना है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में, इनको डायरेक्ट याद कर लो, पीसीएस वगैरह में सीधे सीधे पूछता है। फिर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, इस पौधे का नाम है, तथा इसे हम लोग ढाक या पलाश के नाम से भी जानते हैं। और यही पलाश जो है यूपी का राजकीय पुष्प भी है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। ठीक है, खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसकी बहुउद्देशीय उपयोगिता तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में से वरीयता दी गई है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है। पेड़ का सफ़ेद कागज की तरह छाल लिखने के लिए प्राचीन समय में इस्तेमाल होता था। यह वृक्ष 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। कत्था वही जो हम लोग पान वान में लगाते हैं ना, ध्यान रखना। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार तथा चीड़ हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। महोगनी मूलतः उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य थे। आगे हम देखते हैं, आगे है वनों के प्रकार। तो भारत में 5 मुख्य प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके इनकी हम चर्चा करेंगे। देखो जरा, पहला टाइप है नम उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, अब इसके सब टाइप भी हैं। जैसे नम उष्णकटिबंधीय वन के सब टाइप में पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, क्षेत्रफल वगैरह ये सब हमारे काम का नहीं है। कहाँ मिलेगा ये देखो, जहाँ पर साल में 250 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात हो रही हो, एवरेज टेम्परेचर 25 से 27 हो, तथा जो ह्यूमिडिटी है वो 77% हो। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष इनमें मिलेंगे ये भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो महोगनी, नाग केसर, सफ़ेद देवदार, जामुन, बेंत और बांस, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। फिर इसका सेकंड सब टाइप है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर 2 से 250 सेंटीमीटर बरसात हो रही हो साल में, टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री करीब करीब। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष हैं, तो पुन्नाग, शीशम, नाग केसर, नाग चंपा, कांटेदार बांस, देवदार, ठीक है, चंपा, आम इत्यादि। तीसरा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर करीब करीब 27 डिग्री के आसपास। कौन कौन से वृक्ष हैं, सागौन है, साल है, पुन्नाग है, शीशम है, आंवला है, जामुन और बांस है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है तटीय तथा दलदलीय वन। ये कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस बात है, तटीय इलाकों में मिलेंगे और दलदली इलाकों में मिलेंगे। कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सुंदरी, आपने नाम सुना होगा, सुंदरवन बेसिकली इसी के नाम पर पड़ा है। अगर राइजोफोरा, केवड़ा, बेंत और ताड़। ठीक है, आगे देखो,
आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये भी इसी का टाइप है ऊपर वाले का, जहाँ पर वर्षा करीब करीब 100 सेंटीमीटर से आसपास या इससे कम होती हो, टेम्परेचर करीब करीब 28 डिग्री के आसपास हो, है ना। और कौन कौन से वृक्ष यहाँ उगेंगे? जामुन, इमली और नीम। आगे देखो, आगे है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वनों में पहला जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। कहाँ उगेंगे? जहाँ पर बरसात 100 से 150 सेंटीमीटर हो, ठीक है। वृक्ष कौन कौन से हैं? सागौन है, एक्सलवुड है, शीशम है, बांस है, रक्तचंदन है, लॉरेल है, सैटिनवुड है। रक्तचंदन ये लाल चंदन वाला वही है जो अभी मूवी आई थी ना पुष्पा में आपने देखा होगा, वो जो तस्करी चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, इसी की है, ठीक है। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर बरसात 75 सेंटीमीटर से कम होती हो, टेम्परेचर जो है करीब करीब 25 से 30 के आसपास हो। ये बेसिकली सूखी जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। कौन कौन से हैं? नीम है, बबूल है, कैक्टस है। फिर है उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन। अब पहाड़ी हैं तो ऑब्वियस बात है पहाड़ों पर ही मिलेंगे। बरसात होनी चाहिए इनके लिए करीब करीब 75 से 125, ठीक है। और टेम्परेचर हो करीब करीब 18 से 21, ठीक। कौन कौन से हैं इसमें वृक्ष? तो ओक है, ठीक है, शाहबलूत है, राख है, बीच है, साल है और पाइन है। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन, या इन्हें पाइन कहा जाता है, ठीक है। और इसके बारे में जो है कोई विशेष मतलब वर्षा नहीं चाहिए, ठीक है, बस नाम ही याद रखो, ठीक। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, ये जो है उन क्षेत्रों में उगेंगे जहाँ पे वार्षिक वर्षा करीब करीब 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास हो। कौन कौन से वृक्ष हैं इसमें? तो देखो, जैतून है, बबूल है, पिस्ता वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। फिर है पर्वतीय समशीतोष्ण आर्द्र वन, ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे बरसात 150 से 300 सेंटीमीटर हो, टेम्परेचर 11 से 14 डिग्री, यानी सर्दी वाला इलाका बेसिकली। कौन कौन से वृक्ष हैं? तो देवदार है, चिलौनी है, शाहबलूत है, भोज है, बेर है, दालचीनी है, ब्लू पाइन है, ओक है, हेमलॉक है इत्यादि। फिर है हिमालय नम शीतोष्ण, इनके लिए बरसात चाहिए 100 से मतलब 150 से 250 सेंटीमीटर, ठीक। और इनमें अगर हम वृक्ष देखें तो पाइन है, देवदार है, नीचे भी लिखा हुआ है, सरो है, स्प्रूस है, आदि है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे है हिमालयी शीतोष्ण वन, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, बरसात यहाँ पर चाहिए 100 सेंटीमीटर से कम। वृक्ष अगर हम देखें तो देवदार है, ओक है, ऐश है, जैतून है इत्यादि है। फिर है अल्पाइन वन, अगला टाइप। इनमें पहला है उप अल्पाइन। उप अल्पाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, उप अल्पाइन वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का मिश्रण है, जिसमें शंकुधारी पेड़ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं, जबकि चौड़े पत्ते वाले वन केवल 10 मीटर तक के होते हैं। इनमें नाम याद रखो कौन कौन से हैं, सरो है, स्प्रूस है, बुरांस है। आगे देखिए, फिर है नम अल्पाइन स्क्रब। नम अल्पाइन स्क्रब में बुरांस, भोज वृक्ष आदि की निम्न सदाबहार घनी उपज होती है, जो 3000 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। फिर है शुष्क अल्पाइन स्क्रब। शुष्क अल्पाइन स्क्रब जेरोफाइटिक स्क्रब बौनी झाड़ियों की सबसे ऊपरी सीमा है, जो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर हम देखें कि वृक्ष कौन कौन से हैं, तो वो है धूपचंदन, मधुचूष और आर्टेमेसिया, ठीक है। तो ये हमने आज के वीडियो में जाना भारत के वनों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।